तो ये तो मतलब एक वही हो गई कि भाई कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से घुमा के पकड़वा दो। पोल्यूशन तो उतना ही हो रहा है। जो लोग जिनको गाड़ी खरीदनी है 5 से 6 लाख के बजट में, वो कौन सी ईवी उनको खरीद लेनी चाहिए। तो घुमा फिरा के ना देखो एक ही सोल्यूशन निकलता है कि हम जो कहते हैं कि ईवी फ्यूचर है, तो ये वाली ईवी तो अभी फ्यूचर तो नहीं है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज फिर से एक बार जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं ईवी से रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें हैं ईवी में जो क्या हमारे सामने क्लियर नहीं है और ना ही हमें कोई क्लियर कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो जो ईवी बना रही है। सब अच्छा बता रहे हैं, लेकिन ईवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और कोई हमें ये बता के दे नहीं रहा है अभी। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी फैक्ट्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं जो बिल्कुल मतलब रियल है, सामने दिख रहे हैं जो लेकिन कोई भी उन पे बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। तो आज चलो उसी पे बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले बात करते हैं आज ईवी के फायदे जो हमें गिनाए जाते हैं कि भाई कार्बन फुटप्रिंट 2070 तक एकदम खत्म हो जाएगा। हाँ। मतलब दुनिया से। तो अब पता नहीं इस आगे का तो इतना कुछ खास हम कह नहीं सकते। अभी की बात करते हैं एट प्रेजेंट। हाँ, रिसेंटली अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं तो प्रेजेंट की बात करते हैं। फ्यूचर किसने देखा है। हाँ। तो सबसे पहली बात तो करते हैं हम यूरोपियन कंट्रीज की। सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रही थी इसको ईवी को कि भाई ईवी लाओ, तो वो यूरोपियन कंट्रीज थे। अब यूरोपियन कंट्रीज पे ही हम घूम फिर के आते हैं, बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। सबसे पहले स्विट्जरलैंड ही ऐसे हो रहा था कि भाई हाँ सब ईवी, हमने तो 100% कार्बन फुटप्रिंट हटा दिया है अपने कंट्री से, और बड़े तगड़े न्यूज़ आ रहे थे। फिर उसके बाद सडनली आपको न्यूज़ आता है वही अपनी बात से मुकर गए कि जी हम ईवी बंद कर रहे हैं। और ये रिसेंटली 6 दिसंबर की बात है अभी। हाँ, 6 दिसंबर को ही ये बात उठी है वहाँ पे कि ईवी बैन कर देना चाहिए। अब ईवी बैन क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि उसके पास है लिमिटेड रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ना कि फॉसिल फ्यूल जला के। तो फॉसिल फ्यूल जला के जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मेन इम्पैक्ट तो हमें वहाँ पे पता चलेगा। तो अब भाई देखो, तुम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे पास है, तुम्हारे बाकी कहीं से तुम्हारे पास पोल्यूशन नहीं हो रहा, गाड़ियों से तुम्हारा हो रहा था जो फ्यूल जल रहा था वो तुमने बंद कर दिया, तो तुमने उस पर काबू पा लिया। बट इंडिया जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्रीज, वो क्या करेंगे? उनका तो 70 से 80% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोल से होती है और या बाकी 80% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से हो रही है। फॉसिल फ्यूल में देखो आपका कोल भी आता है, गैसेस भी आती हैं, फ्यूल भी आता है, ये सब आता है। तो अब आप ये सोचो कि मैं पहले तो कोल जला के इलेक्ट्रिसिटी बना रही हूँ, फिर उसको बैटरीज में मैं स्टोर करके एंड देन फिर मैं उससे कार चला रही हूँ। इससे बेटर प्रैक्टिकल चीज ये नहीं है कि मैं पेट्रोल या डीजल से कार चला रही हूँ। कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो उसमें भी हो ही रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। जब आपका कोल जल रहा है वो पोल्यूशन ज्यादा फैला रहा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल। कोई भी आईसी इंजन उतना पोल्यूशन नहीं फैलाएगा जितना एक कोल बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी पावर जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई भाई पोल्यूशन की। अब एक अच्छी बात मैं बोल सकती हूँ, देखो ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि भाई आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो कोल हो चाहे वो पेट्रोल डीजल, ये सब जो फ्यूल हैं ये हमारे पास लिमिटेड हैं, तो अल्टरनेट तो हमें कोई ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोयला जला के पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं और फिर उसको ईवी कार में मैं दूं, और फिर हम कहें कि हम तो पोल्यूशन कर ही नहीं रहे, हमारे पास तो ईवी कार है। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब एक वही हो गई कि भाई कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से घुमा के पकड़वा दो। कहीं से पोल्यूशन तो उतना ही हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ईवी खरीदने के से हमारा पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो उसका सीधा सा ये फैक्ट है। और ये फैक्ट के साथ में आप खुद रिसर्च करना इस चीज पे। और बची कुछ जो चीजें बची वो तब हो जाएंगी जब ये बैटरियां ना डिस्ट्रॉय होंगी। जब ये बैटरी कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रॉय होगी। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई गाड़ी से निकाली और बस खत्म, गायब हो गई नहीं। हवा में उड़ गई या फिर कहीं भी कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा। जब इनकी डंपिंग की बारी आएगी तब मेन सीन पता चलेगा। और देखो बैटरी बनने पे भी उतना पोल्यूशन हो रहा है। आप देखो भाई लिथियम कहाँ से आ रहा है, या तो माइनिंग से आ रहा है जो हम पहाड़ काट के निकाल रहे हैं, या फिर वो वाटर से आ रहा है जो अंडरग्राउंड लेक्स हैं।
सॉल्टेड वाटर है उनमें, उससे आ रहा है, तो दोनों ही हार्मफुल हैं। इस पे मैं स्टडी की बात करूं, कई फैक्ट्स कहते हैं कि ये हार्मफुल है, कई कहते हैं नहीं है, कोई प्रॉपर रिसर्च इस पे नहीं होती, क्योंकि एक ना ह्यूमन नेचर होता है मतलब के लिए कुछ भी। तो हम मतलब के लिए ना गधे भी बन जाते हैं। मतलब सपोज ठीक है, हमें ये हमारे कंट्री में ये नेचुरल रिसोर्स है, तो उसको खोदने के लिए हम अपने जो पब्लिक है वहाँ की, उसको क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, वो भी भूल जाते हैं। तो कई रिसर्च ये भी कहते हैं कि जहाँ पे ये लिथियम की माइनिंग होती है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, ड्रॉट की प्रॉब्लम हो रही है, और मतलब तमाम रिसर्च हो चुके हैं, बट कोई भी कुछ भी ढंग से प्रूव करता नहीं है। तो उसके बारे में तो चलो खैर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। घूम फिर के आते हैं हम स्विट्ज़रलैंड पे। तो स्विट्ज़रलैंड की बात क्यों कर रहे हैं आज हम? देखो, वो भाई कोल से एनर्जी नहीं बनाता। जब कोल से नहीं बनाता तो उसके यहाँ तो कार्बन फुटप्रिंट खत्म हो गया ईवी यूज करके। पर हम कैसे कह सकते हैं कि हम भी कार्बन फुटप्रिंट खत्म कर देंगे ईवी यूज करके, तुम्हें दिल्ली से हिमालय दिखा देंगे? कैसे? जहाँ पे 60 to 70% कोल से बन रही है एनर्जी, या फिर दूसरी गैसेस से। हाँ, मतलब वही ना मैंने बताया 77 पॉइंट समथिंग % जो आपका पावर जनरेट हो रही है वो फॉसिल फ्यूल से हो रही है। तो ये तो चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया जो पोल्यूशन से रिलेटेड था। सोशली हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो अपने पर्सनल फायदा है, जो हमें लगता है कि नहीं यार हमें सस्ती पड़ रही है, जो ईवी कार्स है वो अकॉर्डिंग टू पेट्रोल या डीजल, क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं अगले 5 साल में या 10 साल में 200 लीटर भी पहुंच जाएगा। चलो वो तो फ्यूचर है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पर्सनल फायदा क्या है हमारा, कितना फायदा है, उस पर ऑलरेडी वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ विद कैलकुलेशन। अगर आपको देखनी है तो ऊपर आइकन में वो वीडियो मिल जाएगी। तो देखो कैसा होता है, हम सोचते हैं भाई हमने ईवी कार ले ली, अब हमें फ्यूल का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बिजली का ही बिल आएगा जितना भी आएगा, या फिर हम सोलर पैनल लगवा लेंगे। तो देखो अगर आप सोलर पैनल लगवा लेते हो तो पहली बात तो उसमें भी आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, और कितना बड़ा लगाना पड़ेगा, जितना बड़ा होगा उतना ही उसका खर्चा ज्यादा होगा। तो चलो अगर आपने सोलर पैनल लगा लिया तो फिर भी ठीक हुआ, क्योंकि आपने एक तरीके से जो कोल से बिजली बन रही है, जो कोयले से बिजली बन रही है, वो आपने यूज नहीं करी, आपने अपना सोलर पैनल लगा लिया। बट आपने फिर भी काफी खर्चा किया, अच्छा खासा मोटा खर्चा किया पहले। तो यहाँ भी वो आपकी पॉकेट पे हल्की नहीं पड़ी। बट अगर आप बिजली यूज कर रहे हो तो देखो फिर से बात घुमा फिरा के वहीं आ गई कि पोल्यूशन तो फैला ही फैला, और बिजली का बिल भी आपने दिया, चलो वो थोड़ा सस्ता पड़ गया आपको पेट्रोल या डीजल से। मतलब ऐसे समझ लो कि 4-5 रुपए किलोमीटर अगर पेट्रोल या डीजल पड़ जाता है तो वो आपका 1 रुपया या 1.5 रुपया किलोमीटर पड़ गया बिजली का बिल। तो ये बात ना यहीं पे खत्म नहीं होती। अब बात आती है जब आप थोड़े दिन उसको चला लोगे, जब आपकी गाड़ी हो जाएगी वारंटी से बाहर। तो ये आप देख रहे हो एक स्क्रीनशॉट है बैटरी की MRP का। ये बेंगलोर के एक भाई साहब हैं, उनकी कार जो है वो वारंटी से बाहर हो गई थी, तो वो बैटरी रिप्लेस कराने गए थे क्योंकि बैटरी उनकी प्रॉब्लम कर रही थी। तो ये बैटरी का MRP है विदाउट GST। अभी इस पे GST लगना और बाकी है, और अब कोई गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देने नहीं आएगी आपको कि ये लो जी 4,70,000 समथिंग है। तो अब सोचो आपकी गाड़ी में 4,70,000 थोड़े से दिनों में ही अगर लग जा रहे हैं लेने के। मैंने नहीं देखा किसी पेट्रोल या डीजल गाड़ी में इतना बड़ा अमाउंट लगता हुआ, या इंजन एकदम बंद गया उसका। हाँ, एटलीस्ट उसे आप 15 साल तो चलो पेट्रोल की लिमिट है उसको, उसके बाद आप वो भी करा सकते हो, एक्सटेंड करा लेते हो कई बार। हाँ, पासिंग ले लेते हैं उसकी, तो वो और आगे 5 साल 6 साल मिल जाता है। चलो मैं बोल रही हूँ आप पासिंग भी नहीं ले रहे, आप ये सोच रहे हो मेरे को 10 ही साल चलानी है, पर 10 साल आप चलाते तो बेफिक्र होके हो। हाँ, तो चलो ये भी बात हो गई है। अब थर्ड पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट अपने इंडिया के लिए स्पेशली, जो थर्ड पॉइंट है वो है अफोर्डेबिलिटी। कौन लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं भाई? अपने जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको जिनको गाड़ी खरीदनी है 5 से 6 लाख के बजट में, वो कौन सी ईवी उनको खरीद लेनी चाहिए? आप खुद बताओ। सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक मुझे लगता है वो प्राइस ही लगता है, और सबसे बड़ा जो पागल बना रहे हैं वो प्राइस में ही बना रहे हैं। सच बता रहा हूँ मैं ऑनेस्टली। ना गवर्नमेंट इस पे कुछ बोल रही है, सब्सिडी के नाम पे कि रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया कहीं पे, किसी स्टेट में कहीं पे कुछ फ्री कर दिया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इतना अमाउंट ले लिया। आपको अगर वो रजिस्ट्रेशन फ्री भी कर देंगे तो भी उनको फायदा है। अब दूसरी बात करता हूँ मैं इस पे कि जो लोअर मिडिल क्लास है, क्या वो सब अपने घर में, किसी ने खरीद भी ली, चलो लोन वोन लेके बेचारे ने गाड़ी, क्या हर कोई आदमी अपने घर में सोलर पैनल लगा सकता है? हर कोई आदमी
मैं नहीं समझता कि लगा सकता है अपने पहले इंडिया में। गाड़ी महंगी खरीदो, फिर ऊपर से उसके solar बाद panel उसका लगाओ। खर्चा आ गया, सोलर पैनल लगा दो भाई, ठीक है। बहुत से लोगों ने बोलते हैं कि भाई हम सोलर पैनल लगा देंगे। भाई आप लगा सकते हो, हर कोई नहीं लगा सकता ना, हर कोई तो फिर नॉर्मल बिजली उसको जो है वही यूज करनी होगी ना। अरे मैं सिंपल सी एक बात आपको बता रही हूँ, सपोज मैं रेंट वाले घर में रह रही हूँ कल को, बिल्कुल। तो मैं कहाँ वहाँ सोलर पैनल लगाती फिरूंगी? और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज हैं उसमें ज्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं और सबको सबके पास छतें भी नहीं है। हाँ हाँ, तो कहाँ से सोलर पैनल लगेगा उसमें? मैं बस ये सोचने की बात है, खुद सोचो आप। तो खैर ये सारी चीजें जो है, जो एक्सक्यूजेज जो होते हैं उनके पीछे ना फैक्ट्स पे जाते हैं ना, जब उनके अंदर घुसना शुरू करते हैं तो तब हमें रियलिटी पता चलती है, या जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं राइट। तो तब रियलिटी पता चलती है कि अरे इसमें तो ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, या ये दिक्कत आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो अफोर्डेबिलिटी की बात हो गई है। अफोर्डेबिलिटी से मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, जैसे जो पहले स्कूटर्स आते थे ना, ईवी स्कूटर्स आते थे बहुत पहले, मतलब हाँ शुरू हुए थे हाँ जब शुरू हुए थे जब वो आने, अप्रोक्सीमेट 2013 या 14 की बात अगर हाँ, मैं वो करूँ 50 या 60 किलोमीटर चल जाते थे एक हाँ, चार्ज हाँ, में। एक चार्ज में। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही, वो जो नॉर्मल स्कूटर रहते थे उनसे सस्ते होते थे, हाँ, और ये 25,000 से स्टार्टिंग हुई थी स्टार्टिंग उनकी हुई थी शायद। उनकी। तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आई कि भाई सडनली तुम्हारे प्राइस आधे से लेके डबल कैसे पहुंच गए। हाँ, मतलब अभी जब- 1 लाख 1.5 लाख हो गए वो स्कूटर। हाँ, और जबकि वो इतने नहीं बड़े, जो रेंज IC कितनी इंजन बड़ी है? रेंज उनकी बस 120 किलोमीटर हो गई, मैक्सिमम 120 130। हाँ, तो वो तो टेक्नोलॉजी है, वो तो डेली डेवलप होती है, हाँ, तो उसकी तो बात नहीं कर सकते। टाइम बट के साथ। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई कि भाई उसके प्राइस एकदम आसमान छू गए, ऐसा तो मेरी तो समझ से बाहर है। हाँ। अभी एक और चीज है जो 4th पॉइंट में डिस्कस करूंगा, हाई रिस्क। हाई रिस्क पे आप अपनी जान को भी लेके चल रहे हो इसमें। और वैसे तो रिस्क पे हमें रहता ही है कि अरे यार कहीं रास्ते में बंद हो गई या फिर बैटरी खत्म हो गई तो हम फंस जाएंगे, वो तो एक रिस्क हो गया जो डर हमेशा रहेगा। जब ईवी चलाओगे, लंबे रूट पे जाओगे तो आपका किलोमीटर पे ही ध्यान रहेगा कि यार इतने किलोमीटर चल गई, अब इतने और चलनी बाकी है, इतना घर है दूर, तो वो एक कहीं ना कहीं फोबिया सा बना रहता है। सेकेंड चीज है, ईवी कार्स में सबसे ज्यादा फायर पकड़ने का जो वो है रिस्क, वो बहुत हाई है। तो कहीं ना कहीं एक वो भी आप रिस्क पे चल रहे हो। तो घुमा फिरा के ना देखो, एक ही सोल्यूशन निकलता है कि हम जो कहते हैं कि ईवी फ्यूचर है, तो ये वाली ईवी तो अभी फ्यूचर तो नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज कि भाई हमें सस्ती पड़ रही है, तो आपको सस्ती भी नहीं पड़ रही है, तो और- घुमा फिरा के सब जगह आप डाउन ही हो। और कहीं पे लगता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो उसमें भी नहीं। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं हम, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूल फूक ही रहा है पूरा। हमने बात करी उसी पे, काफी लंबा टॉपिक हुआ। और बाकी होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ फैक्ट्स जो जानने हमने को मिले हो। हाँ, हाँ जो हमने बात की इसमें। हाँ। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, बाकी शेयर करना आगे, सो दैट लोगों को पता चले एटलीस्ट कि हाँ भाई एक्चुअल में क्या चल रहा है और क्या रियलिटी होनी चाहिए और क्या है जो अगर हम डीपली जाके सोचे तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।